लड़ाई, मारपीट, केओस। वीडियोस जो स्क्रीन पर चल रहे हैं ना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और ना उसमें जो हो रहा है वो दिखाने लायक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको बताना जरूरी है क्योंकि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रिसेंटली हिंसा का मामला सामने आया और दावा किया गया कि भारतीय छात्र इस हिंसा में फंस गए। मेरा नाम है हरीम और आपको बताएंगे कि वहां हुआ क्या था और क्या वाकई किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों पर हमले हुए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किर्गिस्तान जो देश है वो है कहाँ। ये सेंट्रल एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरी हुई। इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान है, वेस्ट में उज्बेकिस्तान है, साउथ में ताजिकिस्तान है और ईस्ट में चाइना है। किर्गिस्तान की कुल आबादी करीब 60 लाख है, जिसमें से 95% मुसलमान हैं। 19,945 किलोमीटर स्क्वायर में फैला किर्गिस्तान भारत से करीब 2300 किलोमीटर दूर है, जहां करीब 15,000 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं और भारत के अलावा भी किर्गिस्तान में दूसरे फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने पहुंचते हैं। लेकिन रिसेंटली यहां लोकल स्टूडेंट्स वर्सेस फॉरेन स्टूडेंट्स को लेकर शुरू हुए एक मसले ने अच्छा खासा वायलेंट रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि मामले की शुरुआत हुई वहां मौजूद इजिप्शियन और अरब स्टूडेंट्स की लोकल स्टूडेंट्स से लड़ाई के साथ, लेकिन वहां के लोगों ने इसको लोकल्स वर्सेस ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स की लड़ाई बना दी। लोगों को गुस्सा आ गया कि जो इंटरनेशनल लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उन्होंने आके हम पे अटैक किया है। सो एज ए रिजल्ट ये लोग जितने हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो भी है यहाँ पे काम करने वाले हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, जो भी है वो इन सबको, अरब है चाहे, उन सबको ढूंढ रहे हैं, उन सबको मार रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इस हिंसा में उनके छात्रों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया और इसमें भारत जैसे दूसरे देश के छात्र भी सेफ नहीं हैं। अगर ऐसा सच है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि अनजान लोगों के बीच हुई लड़ाई की आंच वहां मौजूद भारतीय स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि वहां ज्यादातर छात्र राजस्थान से हैं। इंसिडेंट के बारे में जानकारी मिलते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने देश के बच्चों का हालचाल पूछा और वहां मौजूद भारतीय एम्बेसी से टच में रहने की एडवाइस दी। लेकिन अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किर्गिस्तान के ऑफिशियल्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि वहां भारतीय स्टूडेंट्स पर किसी तरह का अटैक नहीं हुआ और भारतीय छात्रों पर अटैक के नाम पर गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई। यानी ये सच है कि वहां वायलेंस हुआ और उसमें भारतीय छात्र फंसे भी, क्योंकि जिन हॉस्टल्स पर अटैक किया गया वहां भारतीय छात्र भी रहते हैं, लेकिन इसमें भारतीय छात्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो किर्गिस्तान क्यों जाते हैं छात्र? एक्चुअली रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश की तरह किर्गिस्तान भी एमबीबीएस परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इंडिया और दूसरे देशों के मेडिकल एस्पिरेंट्स किर्गिस्तान में मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की वजह से वहां जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किर्गिस्तान के कॉलेजेस की मेडिकल डिग्री सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि WHO से भी रिकॉग्नाइज्ड है। बहरहाल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने का फ्रीडम है, लेकिन अगर देश का अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा और अपग्रेड हो जाए तो शायद छात्रों को बाहर जाने की नौबत कम आए और उनकी सिक्योरिटी का डर कम रहे। फिलहाल इस मामले में हालात ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन भारत या किसी भी देश के स्टूडेंट्स पर अटैक होना उस देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। आपकी मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।